बोले सोनी भाई महाराज की जय। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सबसे पहले आज की मेरी सही है मेरी वाणी को शुरुआत करने से पहले मैं सदगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नमन अर्पण करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में नमन अर्पण करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन अर्पण करता हूँ। श्री गुरु रविदास सभा की सभी प्रबंधक कमेटी, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी साथ संगत, प्यारी संगत यहाँ पर उपस्थित है, सभी को मैं नमन अर्पण करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी हिंदी आप लोगों को समझ में आई आ रही है। आप सभी लोग हिंदी समझ पा रहे। मैं पंजाबी तो पूरी समझ लेता हूँ, लेकिन मेरी पंजाबी आप नहीं समझ पाओगे। जब मैं यहाँ पर एंटर कर रहा था तो फूलों की बारिश आप लोगों ने मुझ पर की। मैं हमेशा मेरे पिताजी से एक कंप्लेंट करता था। जब मैं बच्चा उनके साथ जाता था कार्यक्रमों में, तो लोग मुझे ऐसे ही फूल माला पहनाते थे, फूल डालते थे। तो मेरे पिताजी से कहता था कि ये लोग मुझे फूल क्यों पहनाते हैं, ये फूल क्यों डालते हैं? मैं आपके कार्यक्रमों में नहीं आऊंगा, ये सभी लोग मेरे को फूल माला पहनाते हैं। तो मेरे पिता ने एक बात कही थी कि ये फूल तुम्हारे लिए नहीं है, ये फूल तुम्हारे ऊपर नहीं बरसाते। तुम्हारे शरीर में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का खून दौड़ रहा है, ये उस खून का सम्मान ये लोग करते हैं। और इसी बात को कबूल करते हुए कि ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान जो मेरे शरीर में बाबा साहब अम्बेडकर जी का खून दौड़ रहा है, उस सम्मान आप लोगों ने यहाँ पर इटली की धरती पर लगभग में 10,000 किलोमीटर तो भी दूर भारत से यहाँ पर हो रहा है। तो मैं इस सम्मान से आप लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और भारत से दूर, इतनी दूर बैठकर भी आप लोग गुरु रविदास महाराज के गुरु घर में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। ये भारत के लिए तो गर्व की बात है, भारत के हर अम्बेडकरी व्यक्ति के लिए गर्व की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग पूरे दुनिया में आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का सम्मान कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है या जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम कभी भी इतिहास निर्माण नहीं करेगी, वो कौम कभी इतिहास निर्माण नहीं कर सकती। मैं जिन जिन लोगों से मिल रहा हूँ, सबसे पूछा कि आप कितने साल पहले आए, आप कब से इटली में रह रहे हैं? सबसे निचला आंकड़ा जो मुझे मिला वो 30 साल, 25 साल, 28 सालों से, यानी 30 साल हो गए, एक जनरेशन कंप्लीट हो गई, तब से आप यहाँ पर रह रहे हो। 30 साल रहने के बावजूद भी आप अपने इतिहास को नहीं भूले, आप अपने रहबरों को नहीं भूले, गुरु रविदास जी को नहीं भूले, बाबा साहब अम्बेडकर जी को नहीं भूले। सही मायने में आज मेरे सामने वो लोग बैठे हैं जो इस देश में भी नहीं, इस दुनिया में अपना इतिहास निर्माण कर पाएंगे। ऐसे लोग आज मेरे सामने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने इतिहास को नहीं भूले, अपने रहबरों को नहीं भूले। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ गुरु रविदास महाराज की भी जो जीवनी है, लोगों ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवनी पर आप बात कीजिए। आप लोग मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए इसलिए आए हो कि बाबा साहब के परिवार का कोई बंदा हमारे यहाँ आया, बाबा साहब के वंश का, बाबा साहब की कुल का खून हमारे यहाँ आया है, तो उसका सम्मान करने, उसको देखने सुनने के आए हो। लेकिन भारत की एक अपनी वंशावली है,
वंशावली समझ में आती है सबको? फैमिली ट्री, जैसे हमारी फैमिली ट्री है, बाबा साहब के पिताजी, बाबा साहब के दादाजी, बाबा साहब के परदादा, फिर परदादा से फिर मैं, इस तरह से एक वंशावली हर परिवार की होती है, आपकी भी होती है। उसी तरह से भारत की एक वंशावली है, पूरे देश की एक वंशावली है। भारत में दो ही वंश के लोग भारत में रहते हैं, आज भी है। एक वो वंश जो भारत के लोगों को विभाजित करता है, भारत के लोगों को विभाजित करता है कि ये कुछ लोग ब्राह्मण होंगे, उनको ही पढ़ाई करने का अधिकार होगा, कुछ लोग वैश्य होंगे, वो ही बिजनेस करने का, व्यवसाय करने का अधिकार उनको होगा, कुछ लोग क्षत्रिय होंगे, उनको ही लड़ने का अधिकार होगा, और बाकी के लोग शूद्र होंगे, उनको तीनों वर्गों की गुलामी करने का काम होगा। एक वंश ये फॉलो करता है कि हम भारत के लोगों का विभाजन करेंगे, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और गुलाम उनको बनाएंगे। ये एक वंश का विचार है। दूसरा वंश है कि हम इस तरह का विभाजन में विश्वास नहीं करते। ये पूरी मानव जाति एक है, समान है, और हम सभी लोगों के लिए काम करेंगे। ऐसे दो वंश के लोग भारत में रहते हैं। पहले वंश को ब्राह्मणिकल सिस्टम या ब्राह्मण वंश कहते हैं, जो भारत के लोगों का विभाजन करता है। दूसरा वंश, दूसरे विचार वो चले आए हैं बुद्ध से। वो बुद्ध की विचारधारा से प्रेरित बुद्ध ने कहा कि नहीं, हम इस देश के लोगों का विभाजन नहीं होने देंगे, हम सभी को एक मानेंगे, इक्वलिटी के लिए लड़ेंगे। बुद्ध के बाद जब उनका महापरिनिर्वाण हो गया तो इसी विचार को गुरु रविदास महाराज जी ने लोगों में लेकर गए कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन, छोट बड़ सब बसे रहे गुरु रविदास प्रसन्न। इसी विचारधारा को गुरु नानक आगे लेकर गए, इसी विचारधारा को हमारे संत कबीर जी लेकर चले, और इसी विचारधारा को जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पढ़ाई की तो इसी विचारधारा को संवैधानिक रूप दे दिया कि जो कोई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव करेगा उसे दंड होगा। तो ये है भारत की असली वंशावली, जो बुद्ध से, संत कबीर से, गुरु रविदास जी से, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी तक आती है। ये है असली वंशावली, ये असली वंशावली है। और ये कब से चली आ रही है पता है? 2500 सालों से, 2500 सालों से चली आ रही है। मेरी उम्र आज 40 है। इंडिया का, भारत का जो तापमान, जो व्यवस्था, जो क्लाइमेट हमको मिल रहा है, जो सब्जियां हम खा रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, और जो व्यवस्था हमको मिली है, 60 साल से ऊपर हमको आयु नहीं मिलने वाली, ज्यादा से ज्यादा 75, 65 इयर्स। तो 65 इयर्स के हम जो लोग हैं, चाहे हम हो, ठंडा साहब हो, हमारे परमजीत जी हो, 65 इयर्स, 70 इयर्स की जिसको आयु मिली है, ऐसे व्यक्ति के पीछे जाने के बजाय 2500 सालों से जो हमारी विचारधारा चली आ रही है, उसके पीछे हम लोगों को जाना जरूरी है, उसके पीछे हम लोगों को जाना। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बेगमपुरा, जिसकी बात गुरु रविदास जी ने की है, भारत में पता है बेगमपुरा को किसने, इस बेगमपुरा को गुरु रविदास जी के बाद लागू करने का सपना या लागू करने की पहल किसने की पता है? बाबा साहब अम्बेडकर जब 1930, 31 और 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किए गए, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में अंग्रेजों के सामने ये दावा किया कि हम हिंदू नहीं हैं, हम सिख नहीं हैं, हम क्रिश्चियन नहीं हैं, और हम मुसलमान भी नहीं हैं, और इसलिए हमें अलग पहचान होने की जरूरत है, क्योंकि हम इन लोगों में नहीं आते। गांधी हमें हरिजन कहता है। हरिजन की डेफिनेशन गांधी के हिसाब से ये थी कि विष्णु की नाजायज औलाद है। बाबा साहब ने कहा हम कोई हरिजन नहीं है, हम लोग आउटकास्ट है, डिप्रेस्ड मासेस है, और इसलिए हम लोगों को अलग से अधिकार होने चाहिए। और वो कौन से अधिकार होने चाहिए? हमारे खुद की स्कूल होनी चाहिए, हमारे खुद के कॉलेज होने चाहिए, हमारे खुद के शहर होने चाहिए, हमारे खुद के अस्पताल होने चाहिए, सारी व्यवस्था हमारी खुद की होनी चाहिए। हमें किसी के भी दया के ऊपर जीने की जरूरत नहीं है।
हमें हिंदुओं के दया के ऊपर, आश्रय के ऊपर, मुसलमानों के आश्रय के ऊपर, उनके दान धर्म के ऊपर जीने हमको नहीं जीना है। हमें अपना खुद की व्यवस्था दीजिए। और ये अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना कबूल किया और बाबा साहब अम्बेडकर जी को कॉमनवेल्थ अवार्ड ये दे दिया। कॉमनवेल्थ अवार्ड में क्या था? कॉमनवेल्थ अवार्ड में सेपरेट सेटलमेंट की बात की गई है। सेपरेट सेटलमेंट का अर्थ क्या है कि हमारी शिक्षा की व्यवस्था हिंदुओं के द्वारा नहीं की जाएगी। हमारी शिक्षा, हमारी पढ़ाई की व्यवस्था हम खुद करेंगे। हमारे आरोग्य की व्यवस्था, हमारे हेल्थ की व्यवस्था, हमारे हॉस्पिटल की व्यवस्था क्रिश्चियन, मुसलमान या हिंदू नहीं करेगा, हम खुद करेंगे। हमारे खुद के अस्पताल बना के हम लोग अपने ही लोगों की व्यवस्था करेंगे। गांव हमारे होंगे, शहर हमारा होगा, घर हमारे होंगे, लोग हमारे होंगे, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कॉमनवेल्थ अवार्ड लेकर आ गए थे। गांधी ने कहा इन लोगों को अगर तुम अलग व्यवस्था देते हो तो मैं जान जाने तक अनशन करूंगा। अनशन बताए, फास्ट। मैं जान जाने तक अनशन करूंगा, लेकिन इनको अलग अलग सेपरेट सेटलमेंट नहीं मिलने दूंगा, नहीं देने दूंगा। क्यों? वो क्यों हमको अलग नहीं होने देना चाहता था? अगर आप अपनी खुद की स्कूल बना लोगे, खुद की कॉलेज बना लोगे, खुद के हॉस्पिटल बना लोगे, खुद की नौकरियां तैयार कर लोगे, खुद का शहर तैयार कर लोगे, तो इन तीनों वर्णों की गुलामी कौन करेगा? इन तीनों वर्णों की गुलामी कौन करेगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इन तीनों गुणों को, इनकी गुलामी, वर्णों की गुलामी करने के लिए गांधी ने कहा मैं जान दे दूंगा लेकिन इनको अधिकार नहीं दूंगा। पता है बाबा साहब ने उस समय क्या कहा जब गांधी अनशन पे बैठ गए? और बाबा साहब से ये कहा गया कि बाबा साहब जो भी अधिकार तो तुम्हारे लोगों के लिए लाए हो वो वापस दे दो, वापस दे दो। बाबा साहब ने कहा कि सामने के खंभे के ऊपर मुझे लटका कर गोली भी मार दो, तब भी मेरे लोगों के अधिकार में वापस नहीं होगा, तभी मेरे लोगों के अधिकार में वापस नहीं होगा। फिर गांधी ने अपने हिंसक रूप वहां पर दिखाया, अपने लोगों से इनकी सारी बस्तियों को चलाना शुरू किया, औरतों के ऊपर बलात्कार शुरू किए, बच्चों को मारना पीटना शुरू किया। और ये सब करने के बाद जब बाबा साहब के पास ही गए और बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब जो अधिकार तो तुम्हारे लोगों के लिए लाए हो वो जिंदा ही नहीं बचे तो किसको दोगे? वो जिंदा ही नहीं बचे तो किसको दोगे? और अंत में बाबा साहब अम्बेडकर जी को हमारे लोगों की जान ना जाए, हमारे औरतों के ऊपर बलात्कार ना हो, इसलिए बाबा साहब को अधिकार वापस देने पड़े। वो अधिकार जो हमारे हाथ से गए हैं वो आज तक हमारे हाथ में नहीं है। ये कॉमनवेल्थ अवार्ड, सेपरेट सेटलमेंट, दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। जो गुरु रविदास जी ने बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट, बेगमपुरा का संकल्प किया था, वही बेगमपुरा बाबा साहब ने भारत में बना दिया था। लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम को आज भी हमें देने की तैयार नहीं। आज भी 2023 में भी ये बाबा साहब तो 1930, 31, 32 में लड़े थे, वो आज भी हमें अलग व्यवस्था देने को तैयार नहीं। संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने फिर से वो बेगमपुरा भारत में बनाने की कोशिश की। संविधान ऐसा तैयार किया बाबा साहब ने। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत का जो संविधान है और उसके प्रियम्बल में जो वर्ड्स है कि हमें क्या करना है, इक्विटी, भारत में क्या स्थापित करना है, समानता स्थापित करनी है, भाईचारा स्थापित करना है, सबको न्याय देना, इक्विटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये शब्द जो है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए, फ्रांस से लिए। ये बात बाबा साहब से भी कही गई कि आपने ये जो शब्द है समानता, न्याय, भाईचारा, ये फ्रांस से लिया। बाबा साहब ने कहा मूर्ख है वो लोग जो मुझ पर ये आरोप करते हैं कि मैंने ये शब्द, ये तत्व फ्रेंच से लिया है, मैंने ये शब्द भारत का संविधान फ्रांस से नहीं अपने महापुरुषों के इतिहास से लिया है।
अपने महापुरुषों के इतिहास से लिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में 3 ही लोगों को अपना गुरु माना, संत कबीर, धर्मगुरु बुद्ध और महात्मा फुले। संत कबीर और गुरु रविदास जी ये कंटेम्पररी थे, एक ही जमाने के। बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी ये कबीरपंथी थे। घर में कबीर के दोहे और घर में कबीर का वातावरण ही, उसमें ही बाबा साहब अम्बेडकर पले बढ़े। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी जीवन की जो किताब लिखी, Who were untouchables and how they become untouchable, अछूत पहले कौन थे और वो अछूत कैसे बने, ये किताब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने गुरु रविदास जी को समर्पित की है। जब बाबा साहब अम्बेडकर गुरु रविदास जी से अंतर नहीं करते, जब बाबा साहब अम्बेडकर ये भेद नहीं करते, तो हम कौन होते हैं आपस में भेद करने वाले? कि अम्बेडकरी है, ये रविदासी है, ये बुद्धिस्ट है। हम क्यों आपस में एक दूसरे को अलग अलग करके देख रहे हैं? और इसलिए हम लोगों को इकट्ठा होकर आज जो ताकतें इस देश में, भारत के देश में संविधान को खत्म कर रही है। संविधान क्या है? अगर संविधान 100% लागू किया जाए, 100%, तो बेगमपुरा बन जाता है, तो बेगमपुरा बनता है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी के भी ऊपर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अगर ये आर्टिकल भारत में लागू होता है तो बेगमपुरा वहां पर खिलना शुरू होता है। कल परसों आपने देखा होगा भारत में एक आदिवासी बच्चे के ऊपर एक बीजेपी का एमपी या बीजेपी का कार्यकर्ता उस पर पेशाब कर रहा है, पेशाब कर रहा है, जाति के ऊपर कर रहा है, जाति आधार पर भेदभाव हो रहा है। तो बताइए क्या आर्टिकल 15 भारत में लागू है? आर्टिकल 14 भारत में लागू है? आर्टिकल 21 कहता है कि भारत के बच्चे 6 साल के होने के बाद से पीजी तक उनको फ्री शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी होगी, स्टेट्स की जिम्मेदारी होगी। अगर 21C लागू होता है इंडिया में तो सभी बच्चों को पढ़ाई फ्री में मिलेगी, सभी बच्चों को स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि सबको पढ़ाना है। आर्टिकल 21C लागू है। अगर 21C लागू होगा तो आज अंबानी के स्कूल खुल रहे हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये सारे स्कूल आज भारत में खुल रहे हैं। और इसी तरह से ये पूरे भारत में संविधान को इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है ये संविधान दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, इनकी व्यवस्था बुद्ध से, गुरु रविदास जी से जो व्यवस्था जिसके लिए लड़े हैं ये लागू होगा, ये लागू होगा, इसलिए वो इसको खत्म कर रहे हैं। देखिए मेरे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से हमें क्या ताकत दी है, यह आपको एक बाबा साहब के जीवनी से बताना चाहता हूं। आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ये सभी लोग 1950 के बाद ही आए होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। यानी भारत के आजादी के बाद से ही आप लोग यहाँ पर आए हैं। कोई है ऐसा कोई 100 साल से 200 साल से यहीं पर रहना है? तो सभी लोग भारत आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। भारत आजाद 1947 में हुआ और 1950 में संविधान लागू हुआ। 1950 से पहले अगर कोई आया होगा तो वो ब्रिटिश के माध्यम से वर्ल्ड वॉर के लिए आया हुआ होगा। मैं यूएस जाता हूँ, सैन फ्रांसिस्को जाता हूँ, वहां पर पंजाबी सिख कम्युनिटी की संख्या तो बहुत है। तो मैंने उनको पूछा कि आप कितने साल से हैं? तो उन्होंने कहा 100 साल पहले आए। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए उनको मिलिट्री चाहिए थी तो वो हमको लेकर आए तो हम इधर ही बस गए। तो जो पहले आया होगा वो वर्ल्ड वॉर के लिए लड़ने के लिए आया होगा, लेकिन उसके बाद जो भी लोग आए हैं वो संविधान का बेनिफिट लेकर आए। संविधान ही नहीं होता तो संविधान होने से पहले हमारे कोई राशन कार्ड बना रहा था, हमारी गिनती कोई कर रहा था? जब हमारे राशन कार्ड ही नहीं होते तो हम लोग यहाँ पासपोर्ट लेकर कैसे आ पाते? तो जो भी आज आप लोग वो संविधान, भारत का संविधान भारत में मिला, उसके बाद आप यहाँ पर आए। तो क्या है ये संविधान? और संविधान से पहले हमारी अवस्था क्या थी?
गुरु रविदास जी का जन्म भी मनु का कानून जब भारत में लागू था तब हुआ। गुरु रविदास जी ने भी अपनी टीचिंग्स, अपनी वाणी का प्रचार मनुस्मृति के कानून में किया। जब गुरु रविदास जी जिंदा थे तब मनु का कानून भारत के ऊपर था। जब बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए तब भी मनु का कानून भारत के ऊपर लागू था। इस मनु के कानून का नाम है मनुस्मृति। यह मनुस्मृति 1200 से 1500 साल भारत के ऊपर थी। उसकी व्यवस्था, उसका कानून भारत में कितना था? 1200 से 1500 साल। अगर उस समय हम हमारी एवरेज एज अगर पकड़े कि एक बंदा 100 साल जी सकता है, चलो 100 साल पकड़ लेते हैं, तो हमारी कितनी जनरेशंस मनुस्मृति में जी? 15 जनरेशंस। हमें 5 जनरेशन के ऊपर नाम याद नहीं होते होंगे। पिता के बाद दादा का नाम याद, दादा के बाद परदादा का नाम याद, उसके ऊपर का नाम भी हमें याद नहीं होगा। हमारी ऐसी 15 पीढ़ियां मनुस्मृति के कानून में जी रही थी। मनुस्मृति के कानून, उसी मनुस्मृति के खिलाफ गुरु रविदास जी ने बगावत की कि हम तुम्हारे ऐसे विभाजन को नहीं मानते, हम ऐसा देश बनाएंगे, ऐसा समाज बनाएंगे जहां पर सभी लोग इकट्ठा बैठे हैं। ऊंच नीच की व्यवस्था हम नहीं मानते। उसी व्यवस्था के खिलाफ गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी का प्रचार किया, अमृत वाणी का प्रचार किया। तब बाबा साहब जब पैदा हुए तभी मनुस्मृति लागू थी। जब पढ़ाई कर रहे थे तभी मनुस्मृति लागू थी। मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र और अतिशूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। फिर बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार कैसे है? क्योंकि बाबा साहब के पिताजी उस समय ब्रिटिश मिलिट्री में थे। ब्रिटिश मिलिट्री में होने की वजह से ब्रिटिशरों का एक कानून था कि हर सैनिक के बच्चों को कंपलसरी स्कूल में डालना ही होगा। अगर नहीं डालोगे तो पगार में से पैसे कटोगे। इस वजह से बाबा साहब को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार मिल गया। बाबा साहब पढ़ने लग गए। अगर रामजी बाबा यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी मिलिट्री में नहीं होते तो बाबा साहब को भी पढ़ने को नहीं मिलता। अब बच्चे को यानी बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार मिल गया। पिताजी मिलिट्री में थे। मिलिट्री की सर्विसेज आपको पता है, पंजाब से बहुत लोग मिलिट्री में रहते हैं। कई साल तक वो घर नहीं आते, एक साल, 2 साल, 5 साल वो घर नहीं आते। तो बाबा साहब के पिताजी भी इसी तरह से अलग अलग हेडक्वार्टर्स पे, अलग अलग कैंप्स में उनकी तबादली होती रहती थी, काम करने के लिए जाते रहते थे। जब उनको पता चला कि अब मेरी तबादला, मेरी ट्रांसफर घर से थोड़ी नजदीक होने वाली है, 150-200 किलोमीटर दूरी पर अब उनकी ट्रांसफर होने वाली है, तो बाबा साहब के पिताजी ने बाबा साहब को टेलीग्राम किया। तो बाबा साहब 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ना शुरू कर दिए थे। तो पिता को लगा कि मैंने कई महीनों से अपने बच्चों को नहीं देखा, क्यों ना बच्चों को बुलाया जाए। मैं तो घर नहीं जा सकता, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तो वो तो आ सकते हैं। तो बाबा साहब के पिता ने टेलीग्राम किया कि आपकी स्कूल की अगर छुट्टियां लग गई हो तो मुझे मिलने के लिए आ जाना। मुझे मिलने के लिए ये ट्रेन पकड़ना, इस प्लेटफॉर्म पे, इस स्टेशन पे उतरना, मैं किसी ना किसी को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा। अब ये टेलीग्राम बाबा साहब को मिला। बाबा साहब के पिताजी ने लिखा कि जिस दिन तुम आने वाले हो मुझे टेलीग्राम करके बता देना कि कौन से दिन निकलने वाले हो, तो उस दिन किसी को भेज दो। बाबा साहब ने टेलीग्राम पढ़ा। बाबा साहब खुश हो गए कि पिताजी को मिलने जाना है। बाबा साहब, उनके बड़े भाई और बहनों के बच्चे, इन सभी लोगों ने बाबा साहब के पिताजी को मिलने की तैयारी शुरू की। बाबा साहब ने टेलीग्राम किया कि हम इस तारीख को निकलने वाले हैं, हमें लेने के लिए आ जाए। अब ये टेलीग्राम जो बाबा साहब के पिताजी के ऑफिस में आया और जिसको ये टेलीग्राम मिला उसने ये टेलीग्राम बाबा साहब के पिता को दिया। अब पिता को पता नहीं बच्चे कब आने वाले, और बच्चे यहाँ पर तय समय पर, तय तारीख को उन्होंने ट्रेन पकड़ ली। जिस स्टेशन पे उतरने के लिए कहा था वहां पर उतर गए और अपने पिता की राह देख रहे थे, हमें लेने के लिए आएंगे। ट्रेन आकर चली गई, सभी लोग अपने अपनी दिशा में चले गए। ये बच्चे वहीं पर खड़े होकर अपने पिता की राह देख रहे।
स्टेशन मास्टर ने देखा कि बच्चे अच्छे कपड़े में बाबा साहब के घर में डिसिप्लिन बहुत फॉलो की जाती थी। बाबा साहब के पिताजी रामानंद थे, वो कबीरपंथी थे, तो वो डिसिप्लिन घर में होती थी। अच्छे कपड़े पहनने हैं, शुभ्र कपड़े पहनने हैं, हाथ मैला नहीं होना चाहिए कहीं। तो इस तरह से बच्चे वहां खड़े थे। तो स्टेशन मास्टर को लगा कि कहीं ब्राह्मणों के बच्चे हो, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, इतना अच्छा वाणी है, बर्ताव है, तो ये ब्राह्मणों के बच्चे। तो स्टेशन मास्टर बच्चों के पास आए, बच्चों को पूछा कहाँ जाना है। बाबा साहब ने कहा कि हमें इस पते पर जाना है, शायद हमारा टेलीग्राम पिता को मिला नहीं है, हमें यहाँ पर पहुंचाने की व्यवस्था कीजिए। स्टेशन मास्टर ने कहा जी। बगल में वो तांगे वाला खड़ा था, तांगा समझ में आता है, गुलाब कार्ड। तो तांगे वाला खड़ा था, उस तांगे वाले को बुलाया, कहा देखो ये बड़े अफसर के बच्चे लग रहे हैं, इनको इस पते पर हेडक्वार्टर पर छोड़कर। तांगे वाले ने सभी बच्चों को गाड़ी में बैठने के लिए आमंत्रित किया। सभी बच्चे गाड़ी में बैठ गए, उस बैलगाड़ी में बैठ गए और वो बैलगाड़ी बाबा साहब के पिताजी के कार्यालय की निकल गई। थोड़ी देर में वो तांगे वाला बच्चों से बात करना शुरू किया। कहां से आए हो? पिता क्या करते हैं? पिता का नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी जाति कौन सी है? और जैसे ही जाति के बारे में उस तांगे वाले को पता चला, उसने तांगा रोका और सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतारा कि अभी क्या अभी मेरे तांगे से नीचे उतरो, तुम्हारे कपड़ों से लगा कि तुम लोग ब्राह्मणों के बच्चे, मैं धोखा खा गया, अभी क्या अभी तुम गाड़ी से नीचे उतरो। सभी बच्चे नीचे उतर गए। बाबा साहब के पास कुछ पैसे थे, बाबा साहब ने कहा ये पैसे ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो, ज्यादा पैसे ले लो। तांगे वाले ने कहा तुम लोग अछूत हो, इसलिए तुम मेरे गाड़ी में बैठ नहीं सकते, लेकिन पैसे ज्यादा मिल रहे थे। तो गाड़ी वाले ने कहा ठीक, तुम लोग अछूत हो इसलिए मेरे गाड़ी में बैठ तो नहीं सकते, लेकिन मेरे गाड़ी के पीछे पीछे चलते चलते आओ, मैं तुमको छोड़ दूंगा। और फिर ये सफर शुरू हुआ। तांगा आगे आगे चल रहा था, पीछे पीछे ये चार बच्चे निकल गए। 2-3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने गाड़ी वाले के उस तांगे में देखा कि उसके पास कुछ पानी है, तो बाबा साहब ने तांगे वाले से कहा कि वो थोड़ा सा पानी मुझे पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी। तांगे वाले ने कहा तुम लोग अछूत हो, इसलिए मेरा पानी मैं तुम्हें नहीं पिला सकता, आगे कोई नदी नाला तालाब आता है तो मैं ये गाड़ी रोक लूंगा, तुम लोग पानी पीकर आ जाना। और 1-2 किलोमीटर चलने के बाद उस गाड़ी वाले को कुछ पानी दिखाई दिया आगे। उसने गाड़ी रोकी और कहा कि वो देखो आगे पानी दिखाई दे रहा है, जाओ पानी पीकर आओ। सभी बच्चे दौड़ते दौड़ते वहां पर गए। बाबा साहब नजदीक पहुंचे, नजदीक पहुंचकर देखते हैं तो क्या, यहाँ पे तो सिर्फ कीचड़ है, पानी नहीं है, लेकिन करेगा प्यास लगी थी। बाबा साहब ने वो मट्टी हटाई, वो कीचड़ हटाया और उसमें से जो काला गंदा पानी ऊपर आता है, वो पानी ऐसे दोनों घुटनों पे घुटकर मुंह कपड़े गंदे हो गए, मुंह मैला हो गया। और फिर 1-2 किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब अपने पिता के ऑफिस में पहुंचे। दूर से पिता ने देखा कि मेरे बच्चे, इनकी ऐसी हालत क्या हो गई है, इनके साथ क्या हुआ होगा, इसका अंदेशा बाबा साहब के पिताजी ने लगा दिया कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ है। बाबा साहब दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास गए और पिता को लपेट कर रोने लगे, फूट कर रोने लगे। और बाबा साहब ने सवाल किया अपने पिताजी से, मुझे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है, मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया, मुझे गाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है। अब इस छोटे से बाबा साहब के सवालों का कोई जवाब उनके पिता के पास नहीं था। बाबा साहब ने बाबा साहब के पिताजी ने बाबा साहब को शांत किया, रोते हुए बाबा साहब को शांत किया और कहा कि पहले रोना बंद करो, रोना बंद करो।
इसी व्यवस्था को तुम्हें बदलना है, इसी व्यवस्था को बदलना है। और बाबा साहब के पिता ने बाबा साहब को ऐसा तैयार किया कि जिस बच्चे को कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर किया था, जिस बच्चे को बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार नहीं दिया था, उसी बच्चे ने आगे चलकर भारत का संविधान निर्माण किया। और ऐसा कानून बाबा साहब ने लागू किया कि जिस बाबा साहब को कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर किया था, उन्होंने ऐसी व्यवस्था हमको दे दी कि आज हम मिनरल वाटर, बिस्लरी का पानी पीते हैं। जिस बाबा साहब को बचपन में मनु के कानून ने, मनुस्मृति ने बैलगाड़ी में भी बैठने का अधिकार नहीं दिया, उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसा संविधान तैयार किया, ऐसा कानून भारत में तैयार किया कि आज हम लोग हवाई जहाज में बैठ नहीं रहे, हम लोग हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। कैप्टन है हमारे, पायलट्स है हमारे। कल हम लोग यहाँ पर पहले दिन जब मैं आया तो और किसी गुरु घर में मुझे लेकर गए थे, शायद वो साथी यहाँ बैठे होंगे, उन्होंने मुझे फोटो बताई और उन्होंने कहा कि मेरे दोनों बच्चे हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। जो बनई सो निरपैठ। सदगुरु रविदास महाराज की जय। जय भारत। ये व्यवस्था दी है बाबा साहब ने हमें। जो मनु का कानून हमें बैलगाड़ी में बैठने नहीं देता था, वो बाबा साहब का कानून हमें हवाई जहाज उड़ाने की इजाजत देता। आप लोग यहां पर महिला हो, मनु के कानून में आपने अपनी एक महानायिका महानंगेली का नाम सुना है आपने? सुना है आपने सबने? उसने आहुति दी, क्यों? तो महिलाओं को वस्त्र पहनने का अधिकार मिले। महिलाओं को वस्त्र तक पहनने का अधिकार नहीं था मनु के कानून में। उसने अपने स्तन काटकर ब्रिटिशरों के हाथ में दिए कि हमें अपना बदन ढकने का अधिकार दो, अगर नहीं देते तो ये हमारे पार्ट नहीं कर सकते। हमारी महानायिकाओं ने हमारे लिए त्याग किया है, तब जाकर हम आज इस अवस्था में है, आज इस व्यवस्था में है। एक रात में हम इस व्यवस्था में नहीं आए हैं। आप लोग इटली में यहाँ पर गुरु घर तैयार करके यहाँ बैठ सको, इसलिए कई महापुरुषों ने पत्थर खाए हैं, गोबर के मार सहन किए हैं आपके महापुरुषों ने। इसलिए मैंने कहा कि जो कौम इतिहास भूलती है वो इतिहास निर्माण नहीं कर पाएगी, और आप वो लोग जो अपना इतिहास आज तक कायम रखे हुए। मनु के कानून में पांचाली का नाम सुना है आपने? द्रौपदी के नाम से जानी जाती थी। उस द्रौपदी का भर सभा में चीरहरण किया गया था। साड़ी पहनने का अधिकार मनु का कानून उस द्रौपदी को नहीं देता था, और बाबा साहब का कानून उसी द्रौपदी को आज राष्ट्रपति पोस्ट पे बिठा दिया है, उसी द्रौपदी। लेकिन वो द्रौपदी बाबा साहब को नतमस्तक होने के बजाय शिव मंदिर साफ करते हुए दिखाई देती। शिव मंदिर को कल को आपने देखा, वही द्रौपदी जगन्नाथपुरी के मंदिर के बाहर रखे खा रही। ये ऐसे लोग अगर अपना इतिहास नहीं मानेंगे, अपने महापुरुषों को नहीं मानेंगे, तो उनके साथ यह हालत होगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस बेगमपुरा का सपना गुरु रविदास जी का पूरा किया, अपने जीवन में पूरा किया। 26 नवंबर 1949 को यह बेगमपुरा का सपना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश को दिया, संविधान बना कर दिया। और क्या कहा पता है संविधान बना देते समय कि भारत का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसको लागू करने वाले लोग, उसको चलाने वाले लोग अगर लायक नहीं है तो संविधान किसी काम का नहीं होगा। और आज भारत में संविधान ऐसे लोगों के हाथों में है जिन लोगों ने संविधान बनाने के खिलाफ आंदोलन किया। जो संविधान सभा उधेड़ने का काम किया करती थी, भारत में संविधान ना हो इसके लिए लड़ाई लड़ी थी उन लोगों ने। आज ऐसे लोगों के हाथों में संविधान
अब बताओ ये बेगमपुरा एस्टैब्लिश होगा या खत्म होगा? जो बेगमपुरा की बात गुरु रविदास जी ने की, जिस बेगमपुरा का सपना संविधान में बाबा साहब ने तैयार करके हमको दिया, वो आज ऐसे लोगों के हाथों में है जो हमको फिर से मनुस्मृति के कानून में लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपके यहाँ पर क्यों? इटली में आया हूं, ग्रीस जाकर आया, ऑस्ट्रेलिया जाकर आया, अब कल फ्रांस जाऊंगा, पोलैंड में जाने वाला हूं, क्योंकि जो बेगमपुरा भारत में है संविधान के माध्यम से, वो रोज खत्म हो रहा है, रोज खत्म हो रहा है। तो आप कहोगे तो पुलिस स्टेशन पे जाओ, कोर्ट पे जाओ, प्रधानमंत्री के पास जाओ, यहां क्यों आ रहे हो? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। भारत में अभी आंदोलन चल रहा है महिलाओं का, जो कुश्ती करती है, रेसलर्स, पहलवान, महिला पहलवानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है। और इस कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति कहती है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। कौन कह रही है? देश की राष्ट्रपति। जो न्याय दे सकती है वो कह रही है कि इनको भी न्याय मिलना चाहिए। हम किसके पास जाए? जो राष्ट्रपति खुद कहती है कि इनको न्याय दे दो, उनकी बात सुनो। जब राष्ट्रपति इस तरह की बातें कर रही है तो हम किसके पास मिल रहा है? देश का होम मिनिस्टर, भारत का होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह का केस जिस कोर्ट में चल रहा था, जिस कोर्ट में उस जज की हत्या हो गई और अमित शाह एक रात में डेथ हो गया। किसके पास जाने की उम्मीद कर रहे हो? किसके पास जाएंगे हम लोग? गुजरात का एक आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट, गोधरा हत्याकांड में जो हुआ वो एफिडेविट देकर उसने कोर्ट में बयान दिया, वो आज तक जेल में है। कौन? आईपीएस ऑफिसर। किसके पास जाएंगे हम लोग? मैं भारत के बाहर इसलिए भारत की समस्या लेकर आया हूं क्योंकि कल भी अगर हमको भारत से बाहर आने से मना किया जाता है, रोक किया जाता है, तो आप वो लोग हो जो भारत में हम लोग जो फंस जाएंगे, जिसके लिए आपको खड़ा होना है। आपको यहां पर खड़ा होना है हमारे लिए। हमारे लोग वहां पर दरवाजे बंद करके उनको कूटा जाएगा, पीटा जाएगा, हमारी आवाज तक नहीं आएगी। और यहां पर आकर क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय? भारत में सब चंगा से। परसों वो यूनाइटेड नेशंस में थे, क्या कहता है भारत का प्रधानमंत्री? कि भारत में धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता, नहीं होता। आप लोगों को क्या लगेगा टीवी पे देख के? सही में नहीं होता। भारत में अब सब अच्छा हो रहा है। 75 साल हो गए, 75 साल देश को आजाद होकर। आपके घरों में, मैं परमजीत जी के घर पे रुका हूं, घरों में न्यूज चैनल आ रहा है, आज तक आता है, जी न्यूज आता है, आता है आपके न्यूज घरों में, इंडिया के न्यूज चैनल। 75 साल में क्या 75 सेकंड का भी टाइम हमको दिया है इस मीडिया पे? कभी हमारी खबर सुनी आपने? कंपोज नाम की पंजाब की आपकी जितनी लड़की डॉक्टरी कर रही थी, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, उसको जाति सूचक गालियां दे देकर इतना हैरेस किया कि उसने सुसाइड कर लिया। आया किसी न्यूज चैनल पे? बताया किसी ने कि हमारी ये बच्ची को इतना इन्होंने टॉर्चर किया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी? एक साल में हम अपने समाज से एक डॉक्टर तैयार कर सकते थे जो हमारे समाज की सेवा कर सकती थी, लेकिन मनु का कानून क्या कहता है? शूद्रों को पढ़ाई करने का अधिकार नहीं है। इस भारत में हम आगे की ओर चल रहे हैं। We are going to enter in the phase of Manusmriti.
हम मनुस्मृति के कानून में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिस बेगमपुरा का सपना गुरु रविदास जी ने देखा था, जिस बेगमपुरा को बाबा साहब ने बना दिया था, वो हटाकर हम फिर से मनुस्मृति के कानून में जा रहे हैं। राजस्थान का एक बच्चा, 7वीं 8वीं का बच्चा इसी तरह से स्कूल में बैठा हुआ था, प्यास लग गई तो उसे क्या पता मैं कौन हूं, मैं ब्राह्मण हूं या शूद्र हूं। उसे पानी चाहिए था, पानी पी लिया घर से। तो उस ब्राह्मण टीचर ने उसको इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। क्यों? 2023 में भी हमारा बच्चा पानी के घड़े को हाथ लगाने पर मार डाला जाता है। एक बच्चा राजस्थान में एक बार समाज का और एक युवा, उसका गुनाह क्या था पता है? उसने मूंछ रखी इसलिए ब्राह्मणी व्यवस्था के इन लोगों को गुस्सा आ गया कि इसने मूंछ कैसे रखी। वो उसके घर पर आकर उसकी हत्या कर दी। मूंछ रखने पर मारा जा रहा है, पानी के घड़े को हाथ लगाने पर मारा जा रहा है। चलो ये तो साधारण से लोग। गुजरात का एक आईपीएस ऑफिसर, उसकी शादी तय हो गई, एक आईएएस लड़की से शादी तय हो गई। वो अपने ही बारात में उसे घोड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं, अपने ही शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए उसे पुलिस प्रोटेक्शन मंगानी पड़ी। इसे आईपीएस ऑफिसर। हमारी कोई औकात है? हमारी कोई औकात है? और ऐसे नहीं कि हमारी औकात नहीं है, हमारी औकात है। हमारे पास साधन नहीं है, ऐसे नहीं है। हमारे पास साधन है, हमारी औकात है, लेकिन हमारे पास विजन नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है। जो दूरदृष्टि गुरु रविदास जी ने रखी थी, जो दूरदृष्टि बाबा साहब की थी, वो आज हमारे पास नहीं है। आने वाले समय में हम कैसे देश में एंटर करने जा रहे हैं, इसका एनालिसिस हम नहीं कर रहे हैं। मुझे बताओ, 75 साल देश के आजादी को हो गए। क्या इस 75 साल में हम अपनी एक स्कूल को बना पाए? क्या हमारा मीडिया है? क्या भारत में होने वाली, जैसे आज ये काशी टीवी, मैं काशी टीवी के हेडक्वार्टर पे जाके आया। आज जिस तरह से काशी टीवी, वो भी देश के बाहर है, क्या ऐसा कोई चैनल जो सैटेलाइट पे रहकर सारे पूरे विश्व में ऐसा देखे भारत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या ऐसा कोई मीडिया हम खड़ा कर पाए? रोहित रंधावा जी, उनके कार्यालय में मैं जब गया तो उन्होंने बताया कि एक दिन का खर्चा चैनल चलाने के लिए कितना है। सारे आमदनी दिन की वो परिवार पूरा काशी टीवी चलाने के लिए लगा रहा है, और हम लोग वहां पर उनकी सहायता में खड़े हुए। हमें अपना खुद का मीडिया तैयार करना चाहिए, खुद की स्कूल तैयार करनी चाहिए, खुद की कॉलेजेस तैयार करनी चाहिए। पपोष नाम की हमारी एमबीबीएस की बच्ची, हमारी लड़की आत्महत्या कर लेती है पंजाब में। मैं उसे पंजाब में था जब उसके लिए कैंडल मार्च निकाली जाती थी। क्या कैंडल मार्च निकालने से हम बदला ले सकते हैं? क्या कैंडल मार्च निकालना बदला हो सकता है? सही में अगर बदला लेना चाहते हो, सही में बदला लेना चाहते हो पपोष की हत्या का, डॉक्टर बेगुना की हत्या का, तो ऐसी एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन सोसाइटी खड़ी करो कि हमारे बच्चे अपने ही स्कूल में डॉक्टर बने, अपने ही स्कूल में आईएएस बने, अपने ही स्कूल में आईएएम करें, किसी के दरवाजे पर ना जाए। जिस दिन आपके एमबीबीएस कॉलेज से पहली बच्ची डॉक्टर बन के निकलेगी, वो होगी डॉक्टर पंपोष को सही मायने में श्रद्धांजलि। वो श्रद्धांजलि होगी डॉक्टर पंपोष को, जब हम अपने कॉलेजों में से अपने डॉक्टर्स बाहर निकालें। क्योंकि अभी जो ब्राह्मणी सिस्टम की यूनिवर्सिटीज है, उसमें से आपका डॉक्टर नहीं तैयार है।
एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला, बाबा साहब की इंस्टीट्यूट चला, सरकार का आदेश है, जी हाँ, गवर्नमेंट ऑर्डर क्या है, 12वीं के बाद 12वीं कक्षा के 12th पास होने के बाद अब बच्चों को मैकेनिकल की ट्रेनिंग देनी, इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग देनी, प्लम्बिंग की ट्रेनिंग देनी, यानी 12th क्लास के बाद हम हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाने के सपने देख रहे थे, आईएएस बनाने के सपने देख रहे थे, प्रोफेसर बनाने के सपने देख रहे थे। गवर्नमेंट ने रिजोल्यूशन पास करके कहा उनको मैकेनिक बनाने की ट्रेनिंग दो, उनको इलेक्ट्रिशियन बनाने की ट्रेनिंग दो, उनको प्लम्बर बनाने की ट्रेनिंग दो। यानी आने वाले 2 साल बाद 5 साल बाद हम लोगों में से आईएएस आईपीएस नहीं, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन निकलेंगे। उनको लेबर चाहिए ना, लेबर चाहिए। नाना जी को मैंने उस दिन बताया, जो उन्होंने बात रखी कि आने वाले 5 साल बाद हमारे लोग भारत के बाहर नहीं आ पाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ आए, कई सारे पंजाब के लोग कनाडा में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूके में जा रहे हैं। कैसे जाते हैं? आईएलटीएस करते हैं, स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, वहां की लैंग्वेज आती है तभी तो जाते हो ना। इंग्लिश जब आपको आएगी तभी आप ऑस्ट्रेलिया जा पाओगे, कनाडा जा पाओगे, यूएस जा पाओगे। अब भारत में पिछले साल कानून लागू हो गया है, जितने भी स्टेट्स है भारत में, सभी स्टेट्स में पढ़ाई हिंदी में होगी। आपका जो 5 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे से लेकर वो जब 21-25 साल का होगा, उसकी सारी पढ़ाई हिंदी में होगी। अब मुझे बताओ, क्या वो बच्चा कभी आईएलटीएस में पास हो पाएगा? क्या उसे कभी इंग्लिश बोलना आएगा? एमबीबीएस की सारी किताबों को अमित शाह ने हिंदी में ऑलरेडी सिलेबस उसका कन्वर्ट करके बच्चों को हिंदी में डॉक्टरी करो। वो बच्चे भारत के बाहर कभी नहीं आ पाएंगे। वो इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनको भारत चलाने के लिए, उनकी गटर साफ करने के लिए हम लोग उनको चाहिए, हमारे लोग चाहिए। ये सारी व्यवस्था आज भारत में हमारे लिए खड़ी है। और हमारी समस्या क्या है? ये सारी समस्या हमारे लिए खड़ी है। हमारी समस्या क्या है? हम आपस में लड़ रहे हैं। ये रविदासी है, ये मोदी है, ये अम्बेडकरी है। ये मैं यूरोप में घूम रहा हूं तो ये मुझे सुनने मिलता है। मैंने कहा ये तो हम बाद में हैं। वर्ण व्यवस्था के आधार पर हम कौन है? सारे के सारे वर्ण व्यवस्था के आधार पर हम कौन है? शूद्र। वो भी बता दो, हम शूद्र भी नहीं है, जो अनशूद्र है। हाँ, ये वर्ण व्यवस्था हमें शूद्र कहती है। असल में भारत में 4, हम लोग भारत में 4 वर्ण कहते हैं, 4 वर्ण। भारत में 4 वर्ण नहीं है, 6 वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद का वर्ण है जो लोग आप यहां बैठे हो, महिला। तो महिला चाहे ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय की हो, वैश्य की हो या शूद्र की हो, किसी भी महिला को रत्ती भर का भी अधिकार नहीं होगा। यह ब्राह्मणिकल सिस्टम मनुस्मृति का कानून कहता है। किसी भी महिला को नहीं होगा, किसी भी वर्ण की हो, किसी भी वर्ण की महिला को अधिकार नहीं होगा। और इसके बाद का वर्ण है जो लोग इस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, वो लोग इस वर्ण व्यवस्था से बाहर हो गए। उन्होंने कहा हम आपकी शरण में नहीं आएंगे, और फिर ब्राह्मणी व्यवस्था ने उन्हें अनटचेबल्स डिक्लेयर कर दिया। इनसे व्यवहार नहीं करना, इनको गांव में आने नहीं देना, इन्हें पानी छोड़ने नहीं देना, इन्हें कपड़े पहनने का अधिकार नहीं देना। इस तरह से ये लोग जिन्होंने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बगावत की, उन्हें अछूत घोषित कर दिया गया। उन्हें अछूत घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि तुम हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे, तुम हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे, इसलिए उनको अछूत घोषित कर दिया। वो हम हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने
who were untouchables and how we become untouchable, ये ग्रंथ लिखकर हमें हमारी पहचान मिला कर दी कि हम पहले के अनटचेबल्स, पहले के जो बुद्धिस्ट थे उन्हीं को अनटचेबल्स बनाते हैं। और आज हम वो छठे वर्ण के लोग, सभी लोग, 500 वर्ण मेरे सामने बैठा और ये छठा वर्ण बैठा। अब मुझे बताओ, इस छठे वर्ण के लोग बाबा साहब के पीछे गए तो वो बुद्धिस्ट हो गए, गुरु रविदास महाराज जी के टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो गुरु रविदास धर्म के लोग हो गए। तो है तो हम एक ही वर्ण के लोग, समस्या तो हम दोनों की एक है। जब हमारी समस्या एक है, जब हमारा दुश्मन एक है, मैं पूछता हूं हमारी लड़ाई अलग क्यों? जब आपको हमको मारने वाले का हाथ एक है तो लड़ने वाले के हाथ अलग अलग क्यों रखे हैं? लड़ने वालों के हाथ अलग क्यों है? अगर मारने वाले का हाथ एक है तो लड़ने वाले का हाथ भी एक होना चाहिए। जब तक ये एक नहीं होगा तब तक हम नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। मुझे पता नहीं ये गुरुहर है, मुझे उस पर आरोप लगता है कि यह हमारे लोगों को बोधी बनाने के काम करता है। मैं बौद्धी बनना या बुद्धिस्ट बनना तो बहुत दूर की बात है। पहले हम इंसान को बने, इसलिए मैं बुद्धा की एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा, आप सबकी इजाजत हो तो बताना चाहूंगा। बुद्धिज्म में एक नियम होता है, जो खाना हम खाते हैं, जैसे हमने आज यहाँ लंगर चुका। बुद्धिज्म में जो मॉन्क्स होते हैं, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले होते हैं, उनको 5 घरों से भिक्षा मांग के खाना है डेली, और उस 5 घरों में इक्वालिटी की टीचिंग देनी है, समानता की व्यवस्था उनको सिखानी है। ऐसे उनका प्रचार करने का तरीका हुआ करता था। तो बुद्ध क्या करते थे, आज एक गांव में, फिर उस गांव में, फिर इस गांव में, ऐसा कंटिन्यूसली ट्रैवल करते थे। इसलिए तो भारत में समानता लागू है, इक्विटी लागू है, 4-5 धर्म, इससे हम उठकर अपनी व्यवस्था के ऊपर काम करें। तो बुद्ध ऐसे घूमते चारिका करते ऐसे गांव में आकर पहुंचे जहां पर सिर्फ और सिर्फ घर दिखाई दे रहे थे। वहां पर जानवर नहीं दिख रहे थे, इंसान नहीं दिख रहे थे, पेड़ पौधे हरियाली कुछ नहीं दिख रही थी। बुद्ध के साथ जो मॉन्क्स थे उन्होंने बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, हे तथागत, ये कैसा विचित्र गांव है, यहां पर तो कोई जीवन दिखाई नहीं दे रहा, कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा, इस गांव के लोग कहां चले गए? इस गांव में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के कोई लोग दिखाई नहीं दे? तो बुद्ध ने कहा, एक काम करो, जाओ जरा हर एक घर में जाकर तहकीकात करो कि यहाँ के लोग कहाँ चले गए। तो सभी लोग एक एक घरों में गए, बुद्ध भी बगल के घर में गए और सभी ने तहकीकात करना शुरू किया। और घर के अंदर जाने के बाद उन सभी मॉन्क्स ने क्या देखा कि घर के जितने भी लोग हैं वो घर के अंदर मरे पड़े, और पता नहीं कब से मरे पड़े हैं, उनके सिर्फ पिंजर वहां पर है, पता नहीं कब से मरे पड़े थे। और सबने एक विशेष बात नोट की कि सबके पिंजर जो है वो एक गड्ढे के अंदर, तो सबको समझ में नहीं आ रहा था, चलो लोग तो मर गए हैं लेकिन गड्ढे के अंदर कैसे? तो सभी लोगों ने ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा की और बुद्ध के पास आए और बुद्ध से कहा कि सभी लोग तो घर में मरे, पता नहीं कब से लड़े पड़े, और सभी लोग एक गड्ढे के अंदर है, इसका रहस्य हमें बताया। तो बुद्ध ने एनालिसिस किया और उन्होंने जवाब दिया कि ये गांव जो है, इस गांव पर पिछले 5-10 सालों से बारिश नहीं हुई, ये गांव सूखा पड़ा है, आकार पड़ा हुआ था, धीरे धीरे पेड़ पौधे मरना शुरू हो गए, जानवर पानी की तलाश में गांव छोड़कर चले गए। लेकिन गांव के लोग, क्योंकि उनकी जमीन यहां पर है, घर यहां पर है, खेत यहां पर है, तो वो गांव छोड़कर जाना नहीं चाहते थे।
हर व्यक्ति, हर परिवार अपने अपने घर में पानी की तलाश के लिए कुआं खोद रहे थे और हर व्यक्ति कुआं खोदते खोदते वो उसी गड्ढे में वो जान उसने गवाई और उसी गड्ढे में वो गिर के मर गया, उसी गड्ढे में पड़े पड़े वो मर गया। और आज हम यहाँ पर आए हैं तो आज उनकी पिंजर है। तो किसी ने बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, क्या ये सभी लोग जिंदा नहीं रह सकते थे, ये बच नहीं सकते थे? बुद्ध ने कहा ये बच सकते थे, ये सभी लोग जिंदा रह सकते थे अगर ये सभी घर के लोग इकट्ठा होकर सिर्फ एक कुआं अगर खोदते तो सभी को पानी भी मिल जाता और सभी लोग जिंदा भी रह सकते थे। ये सेम आज हमारे साथ हो रहा है। हमारे मारने के लिए दुश्मन ताकतवर होते जा रहा है, लेकिन हम अपने आप को बचाने के लिए अपना अलग अलग कुआं खोद रहे हैं, अलग अलग कुआं खोद रहे हैं। महार अपना अलग से कुआं खोद रहा है, चमार अपना अलग से कुआं खोद रहा है, गुरु रविदास धर्म को मानने वाले अलग से कुआं खोद रहे हैं, लिंगायत धर्म को मानने वाले अलग से कुआं खोद रहे हैं, आदिवासी अपना अलग से कुआं खोद रहे हैं। मारने वाले एक ही है। और इसी तरह अगर हम अलग अलग बटकर सिर्फ अपनी अपनी ही लड़ाई करते रहे तो एक दिन हम भी मर जाएंगे और हमारे भी पिंजर ऐसे ही गड्ढे में पड़े होंगे। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं, अगर हम जीतना चाहते हैं तो इकट्ठा होकर सिर्फ एक कुआं हम लोगों को खोदने की जरूरत है, तभी जाकर हमें पानी मिलेगा, तभी जाकर हम जिंदा रहेंगे। इसलिए हम लोगों को इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़नी होगी, अपनी व्यवस्था खड़ी करनी होगी। जिस बेगमपुरा का संकल्प गुरु रविदास जी ने किया है उसे हमें पूरा करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में जिनके भरोसे पर हम बैठने वाले हैं वो हमें पूरी तरह से फिर से अछूत की व्यवस्था हमें देने का काम कर रहे हैं। और ऐसे नहीं कि हमारे पास साधन नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1946 में बॉम्बे जैसे प्राइम लोकेशन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बिल्डिंगें खरीदी। 4 बड़ी बॉम्बे के हाईकोर्ट के सामने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सामने बड़ी 4 बिल्डिंगें खरीदी। क्यों? अपने बच्चों के लिए नहीं, मेरे समाज के बच्चे किसी और के दरवाजे पर जाकर पढ़ाई ना करें, इसलिए बाबा साहब ने 4 कॉलेजेस की वहां पर खरीदी। जब बाबा साहब अम्बेडकर 1946 में ये कर सकते हैं तो हम आज क्यों नहीं कर पा रहे? आज क्यों नहीं कर रहे? हमें ये व्यवस्था हमें खुद खड़ी करनी होगी। एक तरफ तो हम ये ब्राह्मणिकल सिस्टम को कोस रहे हैं, ब्राह्मणिकल सिस्टम को कोस रहे हैं, और दूसरी तरफ उनको तलवार धार करके उनके हाथ में दे, ये लोग हमें काट। रोज हम हमारे पैसे उनको देते हैं। भारत में जितने भी बैंक है ये सारी बैंक ब्राह्मणिकल सिस्टम को फाइनेंस करती है। उसमें पैसे कौन रखता है? हम। अडानी को आप लोग गूगल कर लेना, पिछले 6 महीने पहले 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। सोचो भूल कर्जा कितना होगा। अगर 1 लाख करोड़ माफ हो रहा है तो एक्चुअल लोन कितना है? किसी को नहीं मालूम। अब सारा सवाल पूछता हूं, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका लोन माफ कर रही है, क्या अडानी जैसा इंटरनेशनल बिजनेसमैन एक भारत के गवर्नमेंट बैंक में अपना पैसा रखता होगा? वो अपना पैसा कहां रखता है? बैंक ऑफ अमेरिका, स्विस बैंक, बैंक ऑफ चाइना, वहां पर अडानी के अकाउंट्स है। यानी वो अपना सारा पैसा इन बैंकों में रखता है और लोन कहां से ले रहा है? SBI से, जहां पर पैसे कौन रखता है? किसान, कर्मचारी, लेबर, स्टूडेंट, पेंशनर, हम वो लोग हैं जो SBI में पैसा रखते हैं। हम पैसा रखते हैं, ये पैसा अडानी को दिया जाता है। क्या 75 साल में हम अपनी बैंकिंग का प्लेटफॉर्म नहीं तैयार कर पाए? पैसा रखने के लिए बैंक भी तो होनी चाहिए। क्या 75 साल में हम बैंक नहीं खड़े कर पाए? मैं अभी किसी ने
कॉन्ग्रेचुलेट किया कि बीएससी आपकी फाइनेंस में पूरी हो गई। मैं आपको मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताना चाहूँगा। मेरी मुंबई यूनिवर्सिटी से, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैं कॉमर्स में ग्रेजुएट हूँ, फर्स्ट क्लास में। उसके बाद मेरा डिप्लोमा हुआ बिजनेस मैनेजमेंट में, मेरा एडवांस डिप्लोमा हुआ मैनेजमेंट में, फिर मेरी एमबीए हुई फाइनेंस में। फाइनेंस में एमबीए होने के बाद मुझे जापान के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर मेरी अपॉइंटमेंट हुई। और तब फिर मैं ये अपना इतिहास, क्योंकि पढ़ाई होने के बाद जॉब लगने तक के एक 6 महीने का पीरियड मुझे मिला था बीच में। तो मैंने सोचा ये 6 महीने क्या करें, तो चलो बीएससी करते हैं। तो फिर बीएससी मेरे पिता ने कहा कि अगर इतनी पढ़ाई तुमने की है, बीएससी करनी है, तो बाबा साहब के विषय पे ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड बाबा साहब का बहुत काम है, तो मैं उस विषय के ऊपर चलूंगा। और जब मैंने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया, बाबा साहब का आंदोलन क्या था, बाबा साहब को कैसे तकलीफ दी गई, बाबा साहब ने जो जो करने की कोशिश की, उसके खिलाफ ये ब्राह्मणिकल सिस्टम कैसे खड़ी हो गई, चाहे वो गांधी हो, तिलक हो, नेहरू हो, और आज की ये आरएसएस हो, ये कैसे बाबा साहब को खत्म करने की काम कर रही थी, मूवमेंट को खत्म करने का काम कर रही थी। ये सब पढ़ने के बाद बाबा साहब अपने मरने से 3 या 6 महीने पहले आगरा में बाबा साहब ने भाषण किया। आगरा में बाबा साहब खड़े होकर कहते हैं कि मेरे वजह से इन लोगों को पढ़ाई करने का मौका मिला, मेरे वजह से ये लोग ग्रेजुएट हुए, मेरे वजह से ये लोग आज अच्छी नौकरी कर रहे हैं, मेरे वजह से आज इन लोगों को अच्छी तनख्वाह मिल रही है। लेकिन आज जब मेरा आंदोलन आगे लेकर जाने की बारी आई है, तो ये सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, मेरा आंदोलन चलाने के लिए आगे नहीं आ रहे। आज हम अपने आप को डॉक्टर कह रहे हैं, प्रोफेसर कह रहे हैं, इंजीनियर कह रहे हैं, पायलट कह रहे हैं। बाबा साहब क्या कहकर रहे पता है हमें? बाबा साहब हम पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या उपाधि, क्या डेजिग्नेशन, क्या पदवी देकर रहे पता है? बाबा साहब कहते हैं इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, मुझे धोखा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ने लिखने के लिए इसलिए कहा था कि अपने समाज में जाओ और अपनी व्यवस्था खड़ी करो। ये अपने पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल ब्राह्मणी सिस्टम को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, धोखेबाज है ये लोग। और तब मैंने वो किताब बंद की और मैंने सोचा कि आज अगर मैं ये नौकरी कर लेता, पता नहीं कौन से देश में जाऊंगा, उसकी बैंक खड़ा करूंगा। बाबा साहब ने मुझे पढ़ना, पढ़ाया, लिखाया और मैं किसी और की व्यवस्था को, अपना शिक्षा, अपनी बुद्धि, अपना शरीर, उसको खड़ा करने के लिए लगा। बैंक का अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास आया, तब मैंने कहा कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी। मैं मेरे पढ़ाई का इस्तेमाल किसी एक बैंक के मैनेजमेंट के लिए नहीं करूंगा। जब मैंने ये डिसीजन लिया, जो दोस्त मेरे साथ पढ़ रहे थे उन्होंने कहा पागल है, इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है, इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है, और नौकरी करने की बारी आ रही तो तुम ये क्या करने जा रहा है? मैंने कहा नहीं, मैं बाबा साहब की मूवमेंट बढ़ाने का काम करूंगा, अपने महापुरुषों की मूवमेंट को आगे लेकर आने का काम करूंगा। तो मेरे दोस्तों ने कहा तो इतनी पढ़ाई की, तो ये सारी पढ़ाई की वेस्ट व्यर्थ है। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी पढ़ाई को वेस्ट जाने नहीं दूंगा, मैं अपनी पढ़ाई को व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। अगर मैं आज ये नौकरी करता हूं तो मेरी पढ़ाई का इस्तेमाल मैं किसी और के बैंक के, किसी और की व्यवस्था को खड़ा करने के लिए, बड़ा करने के लिए काम करूंगा। लेकिन मैं मेरी पढ़ाई का इस्तेमाल किसी और की व्यवस्था के लिए नहीं, मैं मेरी पढ़ाई का इस्तेमाल मेरे समाज को खड़ा करने के लिए करूंगा, मेरे समाज को वहां पर उसकी व्यवस्था पर करने के लिए करूंगा। और तब से मैं ये मूवमेंट आगे लेकर जा रहा हूं। और जब जब मैं बाबा साहब को पढ़ रहा हूं, तब ये पता चलता है कि गुरु रविदास जी की मूवमेंट, बुद्ध की मूवमेंट, महात्मा बसवेश्वर की मूवमेंट, पेरियार जी की मूवमेंट, ये कोई अलग अलग नहीं है, एक ही लड़ाई है। इन सबको इकट्ठा करके हमको लड़ाई लड़नी होगी।
और इसलिए आज हम वो काम कर रहे हैं। अभी ये लॉकडाउन में मुझे 2 साल मिल गए मेरी पीएचडी पूरी कंप्लीट करने के लिए। आज वो मेरी मार्च में कंप्लीट होगी, शायद अक्टूबर में मेरा कन्वोकेशन सेरेमनी होगा। तो ये पढ़ाई का उल्लेख मैंने इसलिए किया कि इस पढ़ाई का इस्तेमाल मुझे अपने समाज की व्यवस्था पर के करना है। एक तरफ हम ब्राह्मणी व्यवस्था को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मणी व्यवस्था को दोष कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उन्हीं को मदद कर रहे हैं। अपना पैसा, कमाया हुआ पैसा भारत में सुबह दूध भी लेकर जा रहा है तो भी ब्राह्मणी का सिस्टम स्वीकार। आज हम तो पीछे में हो, लेकिन भारत में हम लोग रविदासी धर्म की एस्टैब्लिशमेंट की मांग कर रहे हैं। हमारी अलग पहचान है। आज आपकी पहचान है भारत में क्या है? धर्म के आधार पर आपकी गिनती किस धर्म में जाती है? हिंदू। हिंदू, क्योंकि भारत में 7 ही धर्म है, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी और बुद्धिस्ट। इसके अलावा 8वां धर्म नहीं है। आप मुसलमान नहीं हो, आप सिख नहीं हो, आप बुद्धिस्ट नहीं हो, आप पारसी नहीं हो, आप जैन नहीं हो, तो धर्म के आधार पर किस में डाल देंगे आपको? हिंदू में डाल ही रहे हैं। और इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, हमें हिंदुओं में ना मिला जाए, हमें अपना अलग से धर्म का कॉलम बना के दिया जाए। ये लड़ाई हम पंजाब में ही नहीं, हम ये लड़ाई हम कर्नाटक में भी लड़ रहे हैं। कर्नाटक में भी एक बहुत बड़ी कौम है जो कहती है कि हम हिंदू नहीं है, हम महात्मा बसवेश्वर को मानते हैं, और इसलिए हमको हमारा अलग से कॉलम, लिंगायत नाम का कॉलम मिलना चाहिए। झारखंड में भी ऐसे लोग हैं, झारखंड के लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, और झारखंड के लोग नहीं, झारखंड का मुख्यमंत्री भी कहता है हम हिंदू नहीं। उसने विधानसभा में रिजोल्यूशन पास किया कि आने वाली जनगणना में हमें अपना अलग से कॉलम, आदिवासी नाम का कॉलम बना के दो, हम हिंदू में अपना नाम नहीं लिखाएंगे। मैं सिर्फ रविदासी धर्म बनाने के मूवमेंट में साथ नहीं दे रहा हूं, मैं लिंगायत धर्म के लोगों को भी साथ दे रहा हूं, मैं आदिवासी धर्म के लोगों को भी साथ दे रहा हूं। जो ब्राह्मणिकल सिस्टम से, जो हिंदू धर्म से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, मैं सबके साथ कर रहा हूं, सबको मैं साथ दे रहा हूं। लेकिन मैं एक, क्योंकि मैं सीएस की भी पढ़ाई की है, वो कानून की पढ़ाई होती है, कंपनी सेक्रेटरी पूरी लॉ बेस्ड पढ़ाई होती है, संविधान की मैंने पढ़ाई की है। मैं आप खास करके ये मैसेज, क्योंकि कांशी टीवी से भारत में जाएगा, देश भर में जाएगा, मैं एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं आपसे, सही में आपको रविदासी धर्म बनाना है, अपनी अलग पहचान बनानी है, तो रविदासी धर्म बनाने के लिए जो कानूनी जो जरूरतें होती है वो बताना चाहूंगा। पहला, अगर आपको अलग धर्म एस्टैब्लिश करना है तो पहला आपका खुद का ग्रंथ होना चाहिए। मुझे लगता है वो ग्रंथ हमारे पास है, अमृतवाणी है। आपका खुद का, जो किसी धर्म में नहीं है, वो आपका खुद का रहबर होना चाहिए, गुरु रविदास जी है। तो ये 2 चीजें आपके पास है। तीसरा, आपका खुद का कल्चर होना चाहिए, आपके खुद के त्योहार होने चाहिए, आपके खुद के रीति रिवाज होने चाहिए। ये आपका नहीं है, ये आपके पास नहीं है। हमारे पास अपनी गुरुवाणी है, अमृतवाणी, हमारे पास अपना रहबर है, गुरु रविदास। कल्चर किसका है? अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, वो चांद को देखकर क्या करवा चौथ मना रहे। एक तरफ रविदासी धर्म भी चाहिए और हिंदुओं का करवा चौथ भी चाहिए। एक तरफ रविदासी धर्म भी चाहिए और दूसरी तरफ माता की चौथी भी चाहिए। सही में अगर आपको रविदासी धर्म बनाना है, रविदासी धर्म को मान्यता मिलानी है, तो जितने भी हिंदुओं के त्योहार है, हिंदुओं के भगवान है, वो सबसे पहले घर से बाहर निकालो और उसको मनाना बंद करो, तब जाकर रविदासी धर्म को अलग से मान्यता मिलेगी। मैं तो कहता हूं बुद्ध की भी मत मानो, क्योंकि आप अगर बुद्ध को मानोगे तो फिर बुद्धिज्म में चले जाओगे। रविदासी धर्म बनाना है तो
अपना खुद का कल्चर, खुद के फेस्टिवल्स, खुद के त्योहार आपको बनाने होंगे। मैं ये एज ए लीगल कानूनी अभ्यासक के नाते आपको ये जानकारी दे रहा हूं। आप लोग गूगल भी कर लेना कि अलग धर्म की मान्यता मिलाने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो ये सब जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये करवा चौथ और ये सारे जो पाखंड, एक तरफ चांद को मामा भी कहते हो और चांद में पति भी देखते हो। ये कैसा हिंदुइज्म का कल्चर हमारे हाथ में दे दिया है। कुछ दिन के लिए वो मामा होता है, बच्चों का मामा होता है ना, जो लेडीज है उसका भाई हो गया, और कुछ दिन वो पति हो जाता है। वो कुत्ते तक की पूजा करवाते हैं और इंसानों को पिटवाते हैं। तो ऐसे कल्चर से बाहर निकलो, तब जाके हमें अपने अलग धर्म की मान्यता मिल पाएगी। और ये भारत से नहीं होगा। भारत आपको आपकी अलग पहचान नहीं देगा। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर 1930, 31 और 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए और अपनी अलग पहचान वहां से लेकर गए कि हम हिंदू नहीं है, वहां से लेकर गए। और इसलिए भारत के लोगों को अब भारत के बाहर आकर अपनी पहचान बनवानी पड़ेगी। कहां पर? मेरा भी ये वीजा 20 तारीख तक है। अब वापस जाऊंगा और पूरा मेमोरेंडम तैयार हो रहा है। ये मेमोरेंडम हम देंगे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑफिस में जिनेवा में, और वहां पर बताएंगे कि भारत के इतने करोड़ लोग अपना अलग धर्म मानते हैं, अलग धर्म की मान्यता के लिए पिछले इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें भारत सरकार अभी उनका खुद का धर्म नहीं देता, जबकि ये हमारा मानव अधिकार है, यह हमारा मानव अधिकार है। ये लड़ाई हम यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस से लड़े। इसका मेमोरेंडम रेडी होके हम लोग देने आएंगे। कुछ लोग कहता है कि हम लोग इनके खिलाफ है, इनके अगेंस्ट, हम लोग अगेंस्ट नहीं है। जो लोग इक्वलिटी के लिए है, जो धर्म इक्वलिटी के लिए है, मैं तो कल मैंने ये कहा कि हम जय श्री राम बोलने को तैयार है। मुझे सिर्फ बता दो कि राम ने इक्वलिटी के लिए क्या क्या किया। बताओ ना। अगर उन्होंने समानता की लड़ाई लड़ी है तो हम उन्हें भी आदर देंगे। लेकिन वही राम शंभुक नाम के एक अछूत ने पढ़ाई कर ली, शिक्षा प्राप्त कर ली, इसके बाद से उसकी हत्या करता है, वो हमारा महापुरुष कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जो हमारे लोगों की हत्या इसलिए करता है क्योंकि हमने पढ़ाई कर ली। कभी हो सकता है ये लेवल हमारा, ये वो लेवल संत कबीर, महात्मा फुले, गुरु रविदास जी, जिन्होंने हमारे लिए त्याग किया, समर्पण किया। हम भेदभाव नहीं करते। जो लोग इक्वलिटी के लिए खड़े हैं, हम उसके साथ खड़े, हम उसके साथ रहेंगे। समानता की लड़ाई। और इसलिए मैं आज यही बात आप लोगों तक यहाँ पर करने के लिए आया कि हमारे पास हमारी खुद की साधन है। सिर्फ ये ब्राह्मणिकल सिस्टम ने हमें डाइवर्ट कर दिया। अभी बाबा साहब की जयंती हुई 2020 में, लॉकडाउन था, आप लोग भी लॉकडाउन में, इटली में भी लॉकडाउन हुआ होगा। हम लोग घर के बाहर निकल नहीं पा रहे थे। उसी में बाबा साहब की जयंती भी आ गई 14 अप्रैल में। अब 14 अप्रैल आ गई, घर के बाहर नहीं जा सकते, तो वो पूरी 14 अप्रैल घर के अंदर ही निकल गई। तो बाबा साहब के फोटो के सामने बस एक फूल रख दिया और एक मोमबत्ती जला दी, बस इतने में हमारी जयंती हो गई। 2 दिन बाद इकोनॉमिक टाइम्स के ऑनलाइन एडिशन में एक खबर छपी है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पूरे भारत में नहीं मनाई गई। उस वजह से इंडियन इकोनॉमी को 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसका अर्थ समझते हो? एक दिन में हम हमारे महापुरुष को सेलिब्रेट करते हैं और भारत के इकोनॉमी को 2100 करोड़ रुपए दे रहे हैं। आप अपने आप से सवाल पूछो, जो कौम एक रात में 2100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, क्या अपनी खुद की यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं कर सकती? क्या अपना खुद का मीडिया खड़ा नहीं कर सकती? क्या अपने खुद की बैंक खड़ी नहीं कर सकती?
क्या पूरा बेगमपुरा हम अपने ही पैसों से नहीं खड़ा कर सकते? हमें किसी मोदी की या गांधी की कोई जरूरत नहीं है। ये बेगमपुरा हम खुद अपने हाथों से खड़ा कर सकते हैं। इतनी ताकत हमारे में है। किसी के आगे झोली फैलाने की कोई जरूरत हमारे महापुरुषों ने नहीं रखी। वहां से हमको बाहर निकाला और इसलिए हमें इस व्यवस्था को खड़ा करना है। भारत में ये बेगमपुरा बनाना है। अपनी खुद की एजुकेशन सिस्टम, आपका खुद का हेल्थ सिस्टम, आपकी खुद की बैंकिंग सिस्टम, इसके ऊपर काम करो। अभी हमने इस साल 2023 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मल्टी स्टेट बैंक का निर्माण किया। अभी उसकी मान्यता हमें मिली। अभी धीरे धीरे इसका प्रचार पूरे भारत में करेंगे और 3 साल बाद इसको हम लोग मल्टीनेशनल लेवल पर लेकर आएंगे। पिछले महीने अप्रैल में मैं कनाडा में था। कनाडा के लोगों को भी मैंने कहा कि अगले साल मैं आऊंगा, लेकिन बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बैंक का उद्घाटन यहाँ करते होंगे तो मैं आऊंगा। यहाँ इटली में, चाहे इटली हो, ग्रीस हो, फ्रांस हो, हम अपना पैसा किसके पास रखा है? इटली सरकार के पास। वही हमने कल परसों पूछा ग्रीस में जब हम थे तो उन्होंने कहा कि ग्रीस के जो लोग हैं वो उनके ही होटल्स में जाते हैं, वो उनके ही दुकानें में जाते हैं। इटली में भी ऐसा होता होगा। वो अपना पैसा उन्हीं के इकोनॉमी को लगाते हैं, लेकिन हम हमारा पैसा उनकी इकोनॉमी के लिए लगा रहे हैं। आगे चलकर अगर ये हम लोग एनआरई अकाउंट बना पाए तो ये अकाउंट, ये बैंक सब आपके यहाँ देंगे। आपका सारा पैसा अपने ही बैंक में रखो और ये पैसों से आप आपके बिजनेस लोन दो, अपने लोगों को एजुकेशन लोन दो, अपने पैसों से अपने समाज की उन्नति करो। वैसे हमारे पास पैसा, हमारी समस्या बिल्कुल नहीं, उसको मैनेज करना हमें नहीं आता। और इस निसर्ग ने मेरे से वही पढ़ाई करवाई जो मेरे समाज की जरूरत है। पैसे हमारे पास है, उसको मैनेज करना सीखो। हमारे पैसों पे अडानी अंबानी बड़ा हो, अगर अडानी अंबानी बड़ा हो सकता है तो हमारे नाना साहब, हमारे भरत, इनके परिवार, इनके सदस्य, इनके बच्चे, इनके डॉक्टर, IAS IPS क्यों नहीं बन सकते? आप में से IAS IPS क्यों नहीं बन सकते? आपके बिजनेसमैन क्यों नहीं बन सकते? आपके बिजनेस क्यों नहीं खड़े हो सकते? अपने पैसों से अपनी व्यवस्था खड़ी करो। यही मैसेज मैं आज भारत में बाहर आपके लिए लेकर आया हूं। किसी की भी, मैं एक 25 साल की आयु और लेकर चल रहा हूं, 25 साल का काम और लेकर चल रहा हूं। इस 25 साल के एंड में मैं ऐसा बेगमपुरा देखना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी की भी सरकार हो, हमें किसी के भी दरवाजे पर जाने की बारी ना आए, ऐसा समाज हमें तैयार करना है। ये मूवमेंट लेकर मैं चल रहा हूं, ये विजन लेकर चल रहा हूं। अब मुझे बताओ, ये विजन क्या सिर्फ बाबा साहब का हो सकता है? क्या गुरु रविदास जी ने किसी बेगमपुरा का सपना नहीं देखा? क्या हमारे महापुरुषों ने किसी व्यवस्था में हमें लाने की कोशिश नहीं की? तो इसलिए मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि इकट्ठा होकर हमें लड़ना हो। आरएसएस, आज आरएसएस एक संगठन, वो देखो कैसे काम करती है। थोड़ा सा बैक में लेके जाना चाहूंगा, आप लोगों के पास समय है तो एक बात को भी बताता हूं। इंडियन पॉलिटिक्स में 2014 में मुझे आप बताइए, नरेंद्र मोदी से पहले पीएम कैंडिडेट कौन था? कुछ याद है? नहीं, बीजेपी का कैंडिडेट, पीएम नहीं कह रहा हूं कि नेक्स्ट पीएम बनेगा अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी। लाल कृष्ण अडवाणी was the prime ministerial candidate of BJP officially। उन्होंने रथ यात्रा वगैरह क्या क्या पता नहीं किया, लेकिन आरएसएस को लगा कि अगर आज हम अडवाणी को पीएम घोषित करें, पीएम कैंडिडेट घोषित करें, तो शायद हमें इतने वोट नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने एक रात में अडवाणी का नाम पीछे ले लिया और मोदी का नाम आगे कर दिया। गुजरात से उसे बुलाकर मोदी को आगे कर दिया कि ही विल बी आवर पीएम कैंडिडेट। मुझे बताओ,
उस दिन से लेकर आज तक आडवाणी ने कभी आरएसएस के खिलाफ कोई बयान दिया? आडवाणी ने कोई नई पार्टी बनाई, बीजेपी ब्रैकेट आडवाणी? आज वो उनकी विचारधारा को फैलाने के लिए, ब्राह्मणिकल विचारधारा को फैलाने के लिए, मनुस्मृति को फैलाने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का भी त्याग करने को रेडी है। प्राइम मिनिस्टर पोस्ट हमारे पास आज कौन सा मिनिस्ट्री है? कोई मिनिस्ट्री है आज हमारे समाज के पास? कोई मिनिस्ट्री नहीं है। चलो मिनिस्ट्री नहीं है, कोई सरपंच तो है? कोई नहीं। जब हमारे पास त्याग करने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो अभी हम त्याग नहीं करते। वो पीएम को छोड़ देते हैं और हमारी एक्शन कैसे होता है? किसी छोटी सी कमेटी में अगर एक पोस्ट भी नहीं मिले तो हम नई कमेटी बना लेते, नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेते। क्यों? वहां पर मेरा सम्मान नहीं किया गया, मेरा नाम नहीं लिया गया, मुझे बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली, तो नया संगठन। और नया संगठन बनाने के बाद में हम क्या करते हैं? जिस संगठन से हम बाहर आए हैं उसको गाली देने का काम करते हैं, उसको गाली देने का काम। लड़ाई हमारी कैसे ऑर्गेनाइजेशन से है जो पीएम पोस्ट भी छोड़ने को तैयार है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से हमारी लड़ाई। और हम लोग क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे पोस्ट के लिए अलग अलग संगठन बनाए जा रहे हैं। ये काम हमें बंद करना होगा, ये काम बंद करना होगा। इकट्ठा होकर विचारधारा की लड़ाई के लिए इकट्ठा होना होगा। एक हम अगर नीचे बैठकर भी हमको काम करने की बारी आई तब भी वो करने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। हमारे दिमाग में हमारे नाम चमकाना नहीं, हमारी विचारधारा हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हमारे दिमाग में होनी चाहिए। और इसलिए ये अपेक्षा आशा करता हूं इस आरएसएस से उनको लड़ना है। वो किस तरह से काम कर रहे हैं और हम किस तरह से काम कर रहे हैं। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस पूरे देश भर में काबिज है। हमारे 1 लाख ऑर्गेनाइजेशन अम्बेडकर नाम से पूरे भारत में अम्बेडकर नाम लेकर हमने 1 लाख ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा बनाया। गुरु रविदास जी के नाम से अलग, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से अलग, कबीर के नाम से अलग, फुले के नाम से अलग, ऐसे 10 लाख ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाए। 10 लाख ऑर्गेनाइजेशन में हम बटे हुए हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन हम पे राज कर। इसलिए ऑर्गेनाइज जो बाबा साहब ने हमें कहा था कि हमें संगठित होना चाहिए, वो संगठित होने की लड़ाई हम लोगों को लड़नी होगी। मैं अंत में यही कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर हमें एक ऐसी व्यवस्था देकर गए जिस वजह से एक अच्छे बेगमपुरा में आप आ पा रहे हैं। हमारे लोग लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, यूएस में है। जाते जाते बाबा साहब की संविधान की एक बात रखकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब इस देश को, भारत को संविधान दिया, संविधान देने के बाद वो अपने घर गए। नानक चंद्र रत्तू पंजाब से ही बाबा साहब के अंतिम समय तक साथ थे। नानक चंद्र रत्तू ने देखा कि बाबा साहब कुर्सी पर, अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, आंखें बंद की। रत्तू ने देखा कि बाबा साहब कुर्सी पे बैठकर रो रहे हैं, उनकी आंखों से पानी आ रहा है। अब रत्तू बाबा साहब को उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन रो क्यों रहे हैं ये पूछना नहीं चाहते थे। तो रत्तू बाबा साहब के पैरों के पास बैठे और पैर दबाते दबाते बाबा साहब से सवाल किया, बाबा साहब अभी आप भारत को एक अच्छा संविधान देकर आए, एक अच्छी व्यवस्था देकर आए, किस बात का दुख है आपको, क्यों रो रहे हो? बाबा साहब ने आंखें खोली और बाबा साहब ने कहा कि रत्तू, मुझे आज मेरे बेटे की याद है। बाबा साहब का बेटा था राजरत्न, जो मेरा नाम है, तो मेरे पिताजी ने ये नाम बाबा साहब के बेटे की याद पर रखा। ये 28 साल का जब हुआ ये राजरत्न, तब उसे डबल निमोनिया हो गया था और तो बाबा साहब की आर्थिक हालत कोई अच्छी नहीं थी और उस समय कोई हमें हाथ लगाने वाला डॉक्टर भी नहीं था। तो बाबा साहब का ये बच्चा घर में बुखार से तप रहा था, तड़प रहा था, कोई उसे हाथ लगाने को तैयार नहीं। अब कितने दिन बच्चे के पास बैठे रहे, इसलिए बाबा साहब धीरे धीरे अपने काम को जाना शुरू कर दिया। बाबा साहब एक दिन हाईकोर्ट में गए अपने केस के लिए,
तब माता रमाई बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्नी, उन्होंने बाबा साहब के नाम से संदेशा भिजवाया कि बाबा साहब आप जहां कहीं पर भी हो तुरंत घर चले आते। अब बाबा साहब को पता चल गया कि मेरा बच्चा घर में बुखार से तब रहा है, जरूर उसके साथ कुछ हुआ हो। इसलिए बाबा साहब अपना सारा काम छोड़कर बाबा साहब अपने घर के लिए दौड़ पड़े, घर में आए और भागते भागते उन्होंने अपने बच्चे को गोद में ले लिया। गोद में लेकर जैसे एक बाप अपने बच्चे को सहलाता है, प्यार करता है, जैसे बाबा साहब उस बच्चे को प्यार करने लगे। और फिर बाबा साहब को पता चला कि बच्चा तो कब का मर चुका है, ये बच्चा तो कब का मर चुका है। तो बाबा साहब इतना फूट फूट कर रो रहे थे, दीवार पर सर पटक पटक कर रो रहे थे। सभी जो कार्यकर्ता बाबा साहब के थे वो बाबा साहब को शांत कर रहे थे। बाबा साहब शांत हो गए। शांत होने के बाद बाबा साहब के बचपन के दोस्त ने कहा कि बाबा साहब अब बहुत देर हो गई है, बच्चे को दफनाने के लिए लेकर जाना है और उस विधि के लिए बाप के पैसे से कफन लाना होता है। वो कफन लाने के लिए पैसे, बाबा साहब ने जेब देखी, जेब में पैसे दिए। बाबा साहब जो शांत हो गए थे फिर से फूट फूट कर रो। बगल में माता रमाई उनकी पत्नी खड़ी थी। माता रमाई को पता चल गया कि बाबा साहब के जेब में कफन लाने के पैसे नहीं। माता रमाई ने बदन भर की साड़ी फाड़ी और उस बच्चे को उस साड़ी में लपेट कर बिना कफन के उसको दफन कर दिया। ये बात बाबा साहब को संविधान देने के बाद याद आ गई, इसलिए बाबा साहब रो रहे थे। तो बाबा साहब ने रत्तू से कहा कि रत्तू आज मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। मेरा बेटा राजरतन जब वो इस दुनिया से विदा हो रहा था तो उसके शरीर पर मैं कफन तक डाल नहीं सका, मैं उसके शरीर पर कफन तक डाल नहीं सका। लेकिन रत्तू, मैंने आज भारत का संविधान तैयार करके एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया है, एक ऐसे समाज का निर्माण किया है, एक ऐसी व्यवस्था मैंने भारत के लोगों को दे दी है कि मेरा आने वाला हर एक राजरतन ये सूट बूट टाई कोट में पैदा होगा। ऐसी व्यवस्था मैंने भारत को तैयार करके दी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 395 आर्टिकल की कोई किताब तैयार नहीं की। बाबा साहब ने हमारे बच्चों की सूट बूट टाई कोट वाली व्यवस्था तैयार की है। और ये आज की जो धार्मिक सिस्टम की पार्टियां हैं, ये संविधान को नहीं हटाना चाहती, वो हमारे सूट बूट टाई कोट की व्यवस्था हटाना चाहती है। और इस लड़ाई में हमें इकट्ठा होकर लड़ना होगा। बस आज मैं इतनी ही बात आप लोगों के सामने करना चाहूंगा। मैं यही उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोगों का भी साथ मुझे इस लड़ाई में मिले। हम लोगों को इकट्ठा होकर भी लड़ाई लड़नी होगी। यही कामना मैं आज गुरु घर में करता हूँ, गुरु रविदास जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि जो बेगम पूरा का सपना गुरु रविदास जी ने देखा था वो हम अपने जीवन में उसको निर्माण करने का काम हमारे हाथ से हो। यही प्रार्थना, यही मैं प्रार्थना गुरु रविदास जी के चरणों में करता हूँ। आज आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। भारत के लोग जब इसे देखेंगे, मेरे लाइव फेसबुक लाइव से चल रहा है, वो भी प्राउड फील करेंगे कि इटली जैसे देश में बाबा साहब का इतना सम्मान होता है, बाबा साहब की जयंती हुई, सबको सम्मान प्राउड फील होगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने मुझे वक्त दिया, सबका आभार। मैं फिर से एक बार गुरु रविदास जी के चरणों में नमन अर्पण करता हूँ। जो बोले सो निर्भय, सद्गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।